उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में रेल रोड स्थित आरके प्लाजा में गुर्जर समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता कर गुर्जर स्वाभिमान मोर्चा के गठन की बात की, जिसमें गुर्जर स्वाभिमान मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि बीती 22 अगस्त 2023 को बाबूगढ़ छावनी में जगवीर सिंह चौधरी की अध्यक्षता में गुर्जर समाज की एक बैठक की गई, जिसमें पिछले कुछ वर्षों से गुर्जर समाज के स्वाभिमान पर हमला हो रहा है। उससे समाज बहुत दुख घुटन महसूस कर रहा है, जिसको लेकर बैठक में सर्वसहमति से गुर्जर स्वाभिमान मोर्चा के गठन का निर्णय लिया गया। गुर्जर स्वाभिमान मोर्चा के बैनर तले जनपद हापुड़ में रेलवे रोड स्थित आरके प्लाजा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पत्रकारों के सामने गुर्जर स्वाभिमान मोर्चा के सदस्यों ने अपने समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचारों व अपने समाज के नेताओं की भारतीय जनता पार्टी के IT विभाग के मुखिया अमित मालवीय द्वारा अशोभनीय टिप्पणी करने पर आने वाली 5 सितंबर 2023 को हापुड़ जिला कलेक्ट्रेट पर गुर्जर स्वाभिमान मोर्चा ने बड़ी महापंचायत करने की चेतावनी दी है। सुनते हैं गुर्जर स्वाभिमान मोर्चा के सदस्यों को। शॉर्ट मैसेज पर हमारे वार्ता के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि रात ही आपको मैसेज दिया गया था और वार्ता की शुरुआत चेयरमैन साहब बताएंगे और फिर आगे की बात हम सब बताएंगे। चेयरमैन साहब, बार बार गुर्जर समाज का जो अपमान हो रहा है, किसी न किसी पॉइंट को लेके किसी न किसी लक्ष्य में कल बाबूगढ़ छावनी में गुर्जर समाज की मीटिंग हुई, जिसमें एक मोर्चे का निर्माण हुआ, गुर्जर स्वाभिमान मोर्चा। इसमें हमें आगे क्या करना है, कैसे रणनीति बनानी है, हमें आगे क्या करना है, ये हमारे हरी सुनी जी बताएंगे। धन्यवाद। देखिए साथियों, हमारे समाज का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, उस अपमान से पूरा समाज पीड़ित है और अपने अलग अलग स्तर पर अपने समाज के सम्मान को बचाने की लड़ाई पहले दिन से लड़ रहा है। कल बाबूगढ़ छावनी में जो एक बैठक हुई, वो बैठक बहुत ही सकारात्मक, क्योंकि हमारे गुर्जर समाज के जो भिन्न भिन्न संगठन, भिन्न भिन्न सभाएं, भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ता अलग अलग दिशाओं में खड़े होकर अपने समाज के सम्मान को बचाने के लिए लड़ रहे थे। सब लोग एक साथ आकर और एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, जिसका नाम है गुर्जर स्वाभिमान मोर्चा। अब इसके नाम से ही यह प्रकट होता है कि यह स्वाभिमान मोर्चा है। यह स्वाभिमान बचाने के लिए है, क्योंकि जिस समाज का स्वाभिमान सुरक्षित नहीं होता, उसके अधिकार तो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं होते। इस मोर्चे में सभी बुद्धिजीवी, सभी सामाजिक संगठन, सभी सभाएं शामिल हैं। यह मोर्चा अपने समाज के स्वाभिमान को बचाने के लिए जनपद स्तर से राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई लड़ेगा। आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक लंबे काल से आप भी देख रहे हैं कि गुर्जर सम्राट मीर भोज जी का जो विषय है, वह बहुत मुद्दा बना हुआ है पूरे देश में। उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के मुखिया अमित मालवीय गुर्जर समाज के सिरमौर, सर्व समाज के सम्माननीय किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट पर तथ्यहीन टिप्पणी करके ट्वीट के माध्यम से उनकी छवि को कलंकित करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का ट्वीट करता है कि इन्होंने, राजेश पायलट जी ने मेघालय में अपने ही देश के लोगों पर बम गिराए थे। अब यह अपमान पायलट साहब का भी है, पायलट साहब के समाज का भी है, किसान वर्ग का भी है और देश की वायुसेना का भी है। जिस वायुसेना में रहते हुए पायलट साहब ने देश की सेवा की और उसके बाद राजनीति के माध्यम से सर्व समाज की सेवा की, इतने बड़े व्यक्ति पर, इतने बड़े व्यक्तित्व पर, इतने बड़े प्रेरणा स्रोत पर इस तरह की टिप्पणी करना बहुत अशोभनीय है। उसी को लेकर 19 तारीख में हापुड़ में एक धरना प्रदर्शन किया गया नगरपालिका में और तहसील चोपले तक मार्च निकालकर, जो सांकेतिक था, ज्ञापन दिया गया और ये अपील की गई थी, यदि 48 घंटे में अमित मालवीय माफी नहीं मांगता तो हम किसी बड़े निर्णय को लेने में लाचार होंगे। आज समय बीत गया,
प्रशासन ने हमारे ज्ञापन को गंभीरता से नहीं लिया और कल बैठक में वो बड़े निर्णय लिए गए हैं, जो निर्णय अजय भाई आपको बताएंगे। ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे सम्मान और हमारे स्वाभिमान पर ठेस ना पहुंचाई जाए, और यदि अमित मालवीय ने माफ़ी नहीं मांगी तो निश्चित रूप से हमारा समाज बड़े आंदोलन के लिए तैयार होगा, और पूरे उत्तर भारत में जहां भी समाज रहता है सब इस बैनर के साथ आकर ये जो हमारा बैनर निर्माण हुआ है गुर्जर स्वाभिमान मोर्चा, इसके साथ आकर दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की फिर तैयारी करेगा। हमें उम्मीद है कि सरकार हमें बड़े आंदोलन तो करने पे लाचार नहीं करेगी। अमित मालवीय माफ़ी मांगेगा। हम बार बार सरकार शब्द मात्र इसीलिए उपयोग कर रहे हैं कि अमित मालवीय सरकार जिस दल की है उसका हिस्सा है, वरना हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपने सम्मान से, स्वाभिमान से। जैसा कि सभी साथियों को ज्ञात है, जो निर्णय है, निर्णय पे मैं बात करूं, आने वाली 5 तारीख को हमारे सर्व समाज की जितने संगठन हैं उनके नेतागणों ने और हमारी कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि आने वाली 5 तारीख में हम हापुड़ जिले में एक महापंचायत की जाएगी। सभी साथियों के सहयोग से ये आह्वान हुआ है कि इसमें महापंचायत की जाएगी, और महापंचायत मोस्टली सारे गांवों से, हापुड़ जिले के और आसपास के गांवों से जितना हमारा जहां हमारा समाज है वो सारा समाज हापुड़ आएगा, और कोशिश ये रहेगी कि हम सारा समाज ट्रैक्टर से आए। हमारा ये अनुमान है कि लगभग 500 ट्रैक्टर की व्यवस्था हम आराम से कर लेंगे, और इससे अत्यधिक भी हो जाएगा, क्योंकि ये स्थिति बड़ी गंभीर है। समाज के सम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है, क्योंकि ये स्थितियां बार बार ये सरकार जो है हम पे कर दे रही है, और सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। कहाँ पर होगी महापंचायत जी? महापंचायत कहाँ पर होगी? जनपद हापुड़ में जिला मुख्यालय पर होगी। जनपद हापुड़ में जिला मुख्यालय पर 5 सितंबर। देहात मोर्चा है, उनकी हमने मीटिंग की और उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि हमारे स्वाभिमान के ऊपर, उस गुर्जर समाज के ऊपर जिन्होंने जो है अपने खून को यहाँ पर इस धरा को रक्त रंजित करके फिरंगियों से जिन्होंने इस देश की गुलामी को बेड़ने से उठाया और हमेशा लड़ता रहा, एक राष्ट्रभक्त कौम होने के नाते उनके स्वाभिमान पर भी चोट पहुँचाई अमित मालवीय जी ने। ये मिजोरम में जो उन्होंने 5 मार्च 1966 को जो बम बरसाने वाली राजेश पायलट सुरेश करमानी के लिए जो कहा है वो बिल्कुल निराधार झूठ है, कथनीन है। जबकि हमारे स्वर्गीय राजेश पायलट किसानों के मसीहा, दलितों के पिछड़ों के मसीहा, उनको जो कमीशन मिला था 29 अक्टूबर 1966 को वो कमीशन पे थे, उससे पहले उनका जो है अपमान करना। अब देखना होगा कि बीजेपी के आईटी विभाग के मुखिया अमित मालवीय माफी मांगते हैं या यह संगठन गुर्जर स्वाभिमान मोर्चा आने वाली 5 सितंबर को कलेक्ट्रेट पर महापंचायत करेगा। एटीसी फास्ट न्यूज के लिए सुशील करदम की रिपोर्ट।